चाहते हो अपने हृदय में, तो हृदय भी तो साफ होना चाहिए। भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में कौन बैठा। जब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मास, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अरे हाउसफुल, जगह नहीं है यहाँ, तो तुरंत लौट करके। और जब देखते हैं कि हाउस खाली, भवन खाली, और उसमें भी भक्ति देवी बैठी हुई है, तो प्रविष्टि हृदय तेजाम, उसी हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। इसलिए भक्ति माता ने बुलाया, यानी कौशल्या देवी ने बुलाया, तो भगवान दौड़े चले आए और अब अपने पिताजी के साथ भोजन करते हैं। और देख रहे हैं कि पिताजी ने गोदी पर बिठा रखा, राम को खिला रहे हैं, और राम जी अवसर देख रहे हैं कि कब पिताजी छोड़े गोदी से और कब हम भागे। छोटे बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, नटखट, क्योंकि दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं कहीं भाग न जाए और हमें छोड़ न दे, इसलिए भले आधा ही खाएं पर हम जाएं। कैसे कर रहे हैं भोजन? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। आहा, भोजन करते चपल चित, चपल चित कह रहे हैं, चित तो वही है, कहां सखाओं पर लगा हुआ। इत उत अवसर पाए, अवसर देख रहे हैं कि कब पिताजी छोड़े और कब हम जाएं, और पिताजी ने अवसर दे ही दिया, थोड़ा छोड़ दिया होगा। तो भाजी चली लिखत मुख, कुछ मुख में रख दिया, कुछ हाथ में रख दिया, और भाजी चली। क्या लेकर के चली? बोले दधी ओदन, दही और भात, दही और भात को लेकर के चल पड़े। क्यों भाई, हाथ में क्यों ले चल? बोले अपना एक चेला भक्त काक भुसंडी जो हमारा दर्शन कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, उसके लिए कुछ लेकर के चले, इसलिए कुछ हाथ में लेकर के चले, ताकि अपने काक भुसंडी चेले को दूंगा, अपने भक्त को कुछ दूंगा, इसलिए कुछ हाथ में लेकर के। इस प्रकार से भगवान बाल चरित्र करते, बाल चरित्र अति सरल सुहाए। इस प्रकार से भगवान की ये बाल चरित्र हैं साहब। पढ़ने के लिए गए हैं भगवान राम, तो अल्पकाल में समस्त विद्याओं का पान कर दिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई, अल्पकाल सब विद्या आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ने के लिए गए हैं कुमार अवस्था में, अल्पकाल में समस्त विद्याओं का पान करके, विद्या अध्ययन करके आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके पुनः घर लौटे। प्रातः काल उठते हैं राम और अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। उठते हैं और माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले जय सिया राम। बस यहीं तक ये बाल चरित्र गाए। अब आगे भगवान की यात्रा शुरू होती है और फिर यात्रा करते रहते हैं। अब जब तक राज तिलक नहीं हुआ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं एक ऋषि हैं गाधी पुत्र विश्वामित्र। वो विश्वामित्र ऋषि इतने बड़े तपस्वी हैं महाराज कि उन्होंने अपने चेले के लिए, उनका एक चेला है त्रिशंकु, वरुण का पुत्र त्रिशंकु, उसके लिए उन्होंने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। इतने बड़े प्रतापी कौन? विश्वामित्र। इतने बड़े प्रतापी लिखा है इनके लिए कि ये दूसरे ब्रह्मा बनने में, तो दूसरा ब्रह्मा जैसी सामर्थ्य है इनमें, ये दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। गाय से, केवल गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र को इतना जपा विश्वामित्र।
इनके आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, और ये अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं होते हैं साहब। सोचने लगे मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा, क्या करूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जान। विश्वामित्र का आश्रम है, उसका नाम है सिद्ध आश्रम, लेकिन उस आश्रम में कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो रहे। अब सोच रहे हैं कि भैया यज्ञ सफल कैसे होंगे, क्योंकि मारीच और स्वभाव कुछ में आकर के विघ्न बाधा डालते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण मही भारा। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, क्या करूं। विचार करके ध्यान में आया कि भगवान का अवतार हो रखा है अयोध्या में, मैं एक काम करता हूं, राम जी को यहाँ लेकर के आता हूं, इन राक्षसों का वध करवाता हूं, तब मेरा यज्ञ सफल होगा। यह विचार करके चल पड़े। यज्ञ वहीं पर विराम दिया और बोला पूर्णावती अब तब करेंगे जब भगवान आ जाएंगे, और भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र चल पड़े। चलते चलते अयोध्या पहुंच गए और सबसे पहले सरयू नदी में स्नान किया। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बा, करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, मनोरथ करते हुए मेरे मनोरथों की भगवान सिद्धि करेंगे। यह मनोरथ करते हुए सरयू जल में स्नान किया, स्नान करके भगवान का ध्यान करके सीधे चल पड़े। कहाँ? महल में, दशरथ जी के महल में चल पड़े। दशरथ जी ने सुना कि मेरे घर पर विश्वामित्र जी आए हैं, तो स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो ले विप्र समाज, मिलन गयो ले विप्र समाज। मुनि आगमन, दशरथ जी ने देखा मेरे घर पर विश्वामित्र जी आए हैं, ब्राह्मण देवताओं को लेकर के गए, मुनि का स्वागत किया। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा ध्यानी। मुनि को आसन पर बिठाया, स्वस्ति वाचन करवाया, दंडवत करवाया, स्वागत किया, आसन पर बिठाया। उसके बाद विविध भांति भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवाया। देखो आपके घर पर कोई आए तो एकदम न पूछो बल कि हाँ जी महाराज क्या अंत आए तुम, कैसे आना हो, नहीं नहीं, पहले उसको पानी पिलाओ। अतिथि देवो भवः, जो बिना बुलाए आए हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, जो उनकी कोई सूचना नहीं और फिर भी ये क्या वो अतिथि, जो बिना तिथि का आए। तो पहले पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, फिर पूछो महाराज खाना खिलाओ, हो सकता है फिर पूछो कैसे आना। ऐसी दशरथ जी ने पहले भोजन करवाया, क्षेम कुशलता पूछी, और फिर कहा हे महाराज के कारण आगमन तुम्हारा, किस प्रकार से आपका आगमन हुआ है, सो मुझे कहिए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा हे राजा दशरथ क्या बताऊं, मैं अपने आश्रम में यज्ञ कर रहा था, बड़े बड़े
यज्ञ कर दिए, लेकिन उसमें मारीच और सुभाव आकर के विघ्न बाधा डाल रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप अपने बच्चों को मुझे दे दो। सुना है कि उन्होंने अल्पकाल में पूरी धनुर्विद्या सीख ली है। इसलिए हे महाराज, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप राम को मुझे दीजिए। जैसा इतना कहना था, दशरथ जी उदास हो गए, हृदय कांपने लग गया है। हृदय कंप मुख उदास और हृदय कांपने लग गया। क्या हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हाथ जोड़ करके बोले, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। हे महाराज, ये आपने क्या मांग लिया? मांगो भूमि। आप भूमि मांगते तो मैं पूरा राज्य छोड़ देता तुम्हारे लिए, कर लो। आप धेनु मांगते तो मैं तुम्हें गौशाले में अपने खड़ा कर देता कि जो गाय पसंद आ रही है सब बेचे तो ले जाओ। आप धन मांगते तो मैं तुम्हें धन खजाने में खड़ा कर देता, लेकिन तुमने राम मांगे। ये महाराज, राम तो मेरे प्राण हैं महाराज। क्या है? प्राण। और प्राण चले गए तो शरीर क्या हो जाता है? बोलो, मुर्दा। राम तो मेरे प्राण हैं, मैं राम को कैसे दे सकता हूं? देह प्राण देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव